था गौ सेवा आयोग का 50 करोड़ का कराया, करीब 400 करोड़ तक पहुंचा। ये आपके आशीर्वाद से पढ़ी लिखी पंचायत बढ़ाए। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पहले ही सरकार बनते ही ओड़े पड़ गए थे, आपको याद है, काफी नुकसान हुआ था। मुआवजा मिला करता 1.5-2 रुपया हुड्डार के टाइम। गलत तो नहीं करे, हमने आते ही 500 का नोट कम से कम करे। भाण बेटी आओ तो मैं पकड़ा तो दे, नहीं तो हमारे ग्राम फल शर्मा कार्यकर्ता जुड़ाना हल्के बोला धनखड़ जाब एक दिन हुड्डा साहब के टाइम का मुआवजा बांटनी है, मेरी बैठक बाहर। मैं तड़के आता उसे कि मैं ठंडा प्याऊँ, कि मैं चाह प्याऊँ, कि मैं किम्मे प्याऊँ, सारे गांव का बट लिया। जब बोला रामफल 13 भी ले ले, 70 रुपया चेक पकड़ाया, 250 का तो मैं उसको पिला चुका था। जब ये मुआवजे थे उनके। हमने 1025 करोड़ का पहले उसमें बांटा, 6000 का 12000 रुपए किया पहली कलम से किया, और अब वो 15000 हो गया। और आज तक डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड हम 4500 करोड़ रुपए बांट चुके हैं, 4600 करोड़। और फिर अगली फसल पे सफेद मक्खी आ गई। अब है चोटाड़ा पोजिशन को नेता निबले उड़े तो गेहूं पर तो बांट दियो, ईब के करेगा माता ने भी देगा। 940 करोड़ रुपया सफेद मक्खी पे गया। फिर खड़ा हो गया उन बेरा था निबले तो 2000 करोड़ रुपए हुड्डा साहब की निकम्मी सरकार के धरे थे, बांटे ना गए, मैंने वह बांट दिए। हर साल कुछ 200 करोड़ बट जमा करके 2000 करोड़ हो जाए ना, ये भाग की करे वो थोड़ा तो मेरे भी आयो पसीनो माँ भैया, तो हर साल 1000 करोड़ बटन ला गया हर फसल पे। मन ने ये फसल बीमा की योजना बनाई जो आज आप ले रहे हो, प्रधानमंत्री के दफ्तर में ले गया, 1.5-2 घंटे चर्चा हुई, उन्होंने अरुण जेटली के पास भेज दिया। अरुण जेटली ने मेरे को बुलाया, आज वो स्वर्ग में है, मैं धरती पे। निवला ओम प्रकाश इसने पूरे देश में लागू करूंगा, अब तू ना बोलियो। मेरे तो घी सा गल गया, मैं क्यों बोल रहा था, तुमने घी दे दिया, न्यू जाने घी दे दिया। अरुण जेटली भाई मेरी बताया और बात देश में लागू करेगा, इससे बढ़िया के सवाल मेरा मुझे जेटली साहब रुपये कह दोगे? ने बोले 15000 एक के लेके। मका ना, ने बोला क्यों ओम प्रकाश में 12 तो मैं फ्री बांटू, कौन लेगा आपको भी? ने बोला फिर क्या करूंगा? 25 काट के जब मैं 25 लिख दिया, भाई स्वाद आ गया। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपकी चौपाट में हिसाब दे रहा हूं, भारत के किसानों को उस फसल बीमा योजना से 1.5 लाख करोड़ रुपया खातों में जा चुके हो। ये बादली का आशीर्वाद है, इस हल्के का आशीर्वाद है, नहीं तो कहां से जाता। और 8000 करोड़ रुपया हरियाणा के किसानों के खातों में जा चुका है। दोनों मिलाओ तो 12500 करोड़ रुपया हरियाणा के किसानों को मुआवजे का मिल चुका। सारी की सारी फसल खरीदवाई कि नहीं खरीदवाई? आप बताओ, एक भी फसल खरीदने से रोकी हो हमने इन 10 सालों में? सब खरीदवानी शुरू कराए, डायरेक्ट पेमेंट शुरू कराए। और टमाटर का किसान भी, प्याज का किसान भी सड़क पे फेंक नहीं जाए, भावांतर भरपाई शुरू कराए। मेरे से पहले कई अच्छी बातें कह रहे थे। अब एक बात बताओ, रोहतक ज्यादा विकसित है, झज्जर ज्यादा विकसित है? अब रोहतक वाले आदमी पे 100 रुपया आम है तो वो ज्यादा पैसे की तलाव है, 70 परे ने 30 हो रहे ने। गलत तो नहीं करे। और ओम प्रकाश पे अगर 100 रुपया हो तो कितना है? अरियो तुमने देख भी लिया उस 5 साल। गलत तो नहीं करे। इतने साल के राज में महारी चौधर बादली हल्के में एसडीएम तक नहीं बैठाया। नहीं बता दो बैठाया हो तो एसडीएम, तहसीलदार, बीडीपीओ, उधर दीपेंद्र आया, ये थे पत्रकार। नहीं बोले बादली में विकास ना होया। एक भाई उड़े खड़ा था, नहीं बोले फिर अरे फार्म भरण क्यों आया है? जाजर में भरा करते तुम तो। गलत तो नहीं कह रहा, सही कह। और सांपला भी ये भरण गए भाई, वो एसडीएम भी मन नहीं बैठाया था वो प्रकार। आपके बीच का होगा तो सबसे पहले उसके हाथ में कोई चीज आएगी तो कहां देगा? अपने में देगा। झज्जर को आगे उठाना। अच्छा भाई ये चौधरी चौधर क्या है? चौधर टिकट बांटने की चौधर है। अरे यो थारो भाई दिल्ली ताई बांटन लाग रही, आया बैठे। अरे ये झांझर की चारों मेरे शरला रखी सैक नहीं बोल तो दो थारे रोड़ो माच रो तो चौधर ही संभाल लो। ये वक्त कभी कभी देती है प्रकृति, वक्त ये प्रकृति ने दिया है पूरा आशीर्वाद। जैसे आज आपने प्यार दिखाया है, मुझे ये कहने में कोई शक नहीं है। वो ट्रकों में पीछे लिखा रहता ना, बापे दी फुल कृपा, आज गोला की फुल कृपा। लेकिन ये कृपा आपने 5 तारीख तक न्यू की न्यू ठाडी राखनी है, रोड ठाडी कर, एक तरफा करना चाहिए। और एक तना ही नहीं करना,
आज जो रुपये दिए चाहे तो बड़े कमेटी बना लो, चाहे मेरी पार्टी के मंडल अध्यक्ष को दे देते हैं, जितनी गाड़ी चाहिए उतनी लो और हांड जाओ सारे हल्के। जो भी भाई कितने भी यो हो कि यो रिश्तेदारी के कारण से, यो मित्रता के कारण से, यो हूँ समझाने से किसे किसे के, देखो मेरे से सीधा नाराज बहुत कम आदमी पाओगा, आपस में नहीं हो सके देवेंद्र इन्होंने तो मैं इन्होंने न्यू मत वोट दो मेरी गल भाई, इतना ध्यान रख लो। एक बार छोटे राम चले गए एक गांव में वोट मांगने, तो छोटे राम ने पूछी, एक आदमी होको पिंड ला रहे बैठे एक चौधरी, बोला चौधरी साहब वोट दियो, बोला वो परली बैठक में जो चौधरी बैठे ना उन्हें पूछा, फिर बताओ वो उस पर चले गए चौधरी छोटे राम, बोला चौधरी साहब राम राम, आओ आओ बैठो छोटे राम जी आप तो, हाँ जी बोला वोट मांगने आए, बोला जरूर देंगे आपको, आप बड़ी आदमी। फिर उल्टा उस पाए, बोला मांगे आए, बोला हाँ, बोला क्या बोले, बोला देगो, बोला फिर मैं ना दूं। अब छोटे राम जी अच्छे समाज सुधारक भी थे साथ साथ, आपको पता है, ओडे डट गए रात ने शान ने फिर काम कट्ठू कर, बोला भाई काम में कोई काम साजली चीज है, बोला जी एक मंडी है जिसने सारो गांव धोख मारे, एकादशी ने 11 ने, बोला मन ने यार वह मंडी समझ लो। ओम प्रकाश धनखड़ की। तो छोटे राम जी तो मानते वह मंडी हो सकते, तो मन ने तो उस मंडी का दिया समझ लो तुम। और सारे मिलकर तो आप सब जटवाड़ा का रुका लग गया है तारे पाछे। तो बुजुर्गों नौजवान साथियों, आपने जो प्यार दिखाया है इसी जज्बे को बढ़ाते हुए और इस बात को और आगे, क्योंकि ये काम ऐसा है सिर जोड़ने का काम है, जितने लोगों को जोड़ लेंगे और जोड़ने के लिए भाई उसका मन रखना पड़ता है, चार उसकी सुननी भी पड़ती है, कोई बात उसका महसूस हो रही है तो ये भी कहना पड़ता है भाई गलती होगी कितने कितने महसूस होगी तो आगे ठीक करेंगे। आप सब ने जो आज आशीर्वाद दिया है दिल की गहराइयों से, मैं उसके लिए धन्यवाद शब्द कम पड़ता है, धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू तीनों कहता हूं। काम मत गाड़ी लो लकड़ो और आसपास के सारे गुहंड में जाओ, जो रिश्तेदारी है यारे प्यारे हैं और जो भी कोई थोड़ा बहुत किसी ने किसी बात पे रूस रहा उन्हें सारा मना, वो तो मैंने कोई हिसाब तक रुसा नहीं रखा कि किसी आके मैं बिगाड़िया हो, हाँ कोई इस बात पर रुस्या पास के फलाना काम गया था हुआ कौन काम भाई कि मैं हूँ और कि मैं ना हूँ, तो उस नाते से उस बात के नाम की बनाने की जरूरत हो तो जरूर बनाना भाई, आगे पूरी कोशिश करांगे तेरी और कोशिश करांगे। एक आध मौका ऐसा भी हो सकता है वो भाई पूछा और मैं चलने लग रहा हूँ तो उन्हें टाइम कब मिल गया, बोला खड़े खड़े मिले, अब आगे किताब होती है कहीं आगे पूरा बैठ के बदलाओ किसी भी तरह की कोई बात, क्योंकि भाई पिछली बार जब बनाने नया नया काम था एक का मौका बैठा था, घना तजर्बेकार नहीं था, ईब का पूरा तजर्बा लेकर है। बुजुर्गों नौजवान साथियों, जो आपने अवसर दिया था, ज्यादा बातें नहीं बताऊंगा, 4-5 बातें जरूर बताऊंगा जिससे आपको गर्व होगा आपके फैसले पर। यह गौ भक्तों का इलाका है और जब मैं यह चुनाव लड़ रहा था, विधानसभा चुनाव का बिल्कुल बच्चा है, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जो उत्साह देख रहे हैं उसे किस तरह में शब्दों में किस तरह बयां करेंगे जनाब? शानदार जबरदस्त शब्द कम पड़ते हैं और इस जोश को देख के मैं ये कहूँ मेरी भी बैटरी चार्ज हो जाती है, रात 12-1-2 बजे तक काम करने का जो है हौसला बढ़ता है। बहुत ही लोगों का प्यार मिल रहा है, ये चंद आशीर्वाद आदमी की जनता मुझे लगता है कि बहुत अच्छे मतों से इस बार जो है आशीर्वाद। किस तरह का माहौल देखते हैं अगर तीसरी बार क्या बनेगी भाजपा सरकार? जोश एक बहुत जोगिंदर एक चाव है और जो चाव मैं ये कहूँ कि
इतना तगड़ा चाव है जिसके लिए शब्द कम पड़ जाए, और इसी प्रकार का चाव पाकिस्तान में। तो इस प्रकार का चाव अगर प्रदेश में है तो प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से। क्या क्या मुद्दे देख रहे हैं आप, क्योंकि जिस तरह का बादली आपने छोड़ा जनाब, 5 साल दूर रहे और जी जब मैं जाता हूं तो मुझे अपोजिशन के जो विधायक हैं उनकी बुराई करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद ही कहते हैं घोषणा करके गए थे, करके नहीं गए। फिर लोग खुद ही अगली बात कह देते हैं। फिर डिग्रियों पर भी ऐसे सवाल हैं, फिर लोग गवाही पर भी सवाल खड़े कर देते हैं। मेरे को तो शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं तो बोलता ही नहीं हूँ, जनता ही बोल पड़ती है। क्योंकि 5 साल में हल्का 5 मोड़ में आ गया। तो उस 5 मोड़ के कारण लोगों को लग रहा है कि अगर ये नॉन स्टॉप काम चलता तो बात नहीं का बहुत आगे। शुक्रिया, थैंक यू।